हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी बुक माधुरी में इकाई 3 जिसका नाम है समझदार किसान। ये एक समझदार किसान की कहानी है। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या दिया गया है। तो शुरू करते हैं। एक बूढ़ा आदमी था, उसकी 2 बेटियां थीं। उनमें से एक का विवाह एक कुम्हार के साथ हुआ था। विवाह का अर्थ होता है शादी। कुम्हार यानी जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। और दूसरी का एक किसान के साथ। एक बार वह आदमी अपनी दोनों बेटियों से मिलने चला। पहले बड़ी बेटी के यहाँ गया और उसका हालचाल पूछा। उसने कहा, पिताजी, इस साल हमने बहुत मेहनत की है और बड़ी संख्या में बर्तन बनाए हैं। यानी बहुत सारे बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाए हैं। बस अगर वर्षा न हो तो हमारा कारोबार खूब चलेगा, क्योंकि अगर वर्षा होगी तो मिट्टी के बर्तन उसकी बेटी ने बनाए थे किसान की, तो वो खराब हो जाएंगे। इसीलिए वो चाहती थी कि वर्षा ना हो। बेटी ने पिता से आग्रह किया, पिताजी, आप भी प्रार्थना करें कि वर्षा ना हो। जो बेटी है उसने अपने पिता से बोला कि आप भी ऐसे ही प्रार्थना करिए कि वर्षा ना हो। फिर वह आदमी अपनी छोटी बेटी के पास गया, जिसका पति किसान था। उसने उसका हालचाल पूछा। बेटी बोली, पिताजी, इस बार हमने बहुत परिश्रम किया है और कई खेतों में फसल बोई है। एक बेटी ने क्या किया, बहुत मिट्टी के बर्तन यानी बनाए थे, और जो ये बेटी थी, जो छोटी वाली, इन्होंने फसल बोई थी। आगे देखते हैं। परंतु अभी तक वर्षा नहीं हुई। अगर अच्छी बरसात हो जाए तो खूब फसल होगी। आप भगवान से प्रार्थना करें कि इस बार खूब बारिश हो। दोनों किसान की ही बेटी हैं, लेकिन एक का विवाह कुम्हार से हुआ, एक का विवाह किसान से हुआ। और एक ने खूब अच्छे से खेतों में फसल बोई और एक ने बहुत अच्छे से मिट्टी के बर्तन बनाए। एक चाहती थी कि बारिश हो और एक चाहती थी बेटी कि बारिश ना हो। अब देखते हैं कि आगे किसान क्या करेगा। पिता बड़ी उलझन में फंस गए। एक बेटी का आग्रह था कि पिता वर्षा न होने की प्रार्थना करें, और दूसरी का इसके विपरीत यानी इसके जस्ट मतलब उल्टा, बिल्कुल उल्टा, कि खूब वर्षा के लिए प्रार्थना करें। अब वह एक के लिए प्रार्थना करे और दूसरी का नुकसान, समाधान क्या हो। दोनों तो किसान की ही बेटी हैं। अगर वो किसके लिए प्रार्थना करे, वर्षा हो या ना हो। इसीलिए किसान बड़ी उलझन में फंस गया कि मैं क्या करूं। आगे देखते हैं। पिता ने बहुत सोचा और फिर अपनी बेटियों से मिला। उसने बड़ी बेटी को समझाया कि अगर इस बार वर्षा न हुई तो तुम अपने लाभ का आधा हिस्सा अपनी छोटी बहन को दे देना। फिर छोटी बेटी को समझाया कि इस बार खूब वर्षा हुई तो तुम अपने लाभ का आधा हिस्सा अपनी बड़ी बहन को दे देना। इस तरह से जो किसान था उसने बहुत समझदारी से काम लिया, क्योंकि अगर वर्षा नहीं होगी तो जो बड़ी बेटी थी यानी जिसने मिट्टी के बर्तन बनाए थे उसको फ़ायदा होगा। तो किसान ने उससे कहा कि तुमको अगर फ़ायदा होगा तो जो भी फ़ायदा होगा उसका आधा हिस्सा अपनी छोटी बहन को दे देना। और छोटी वाली को बोला कि अगर
खूब बारिश हुई अच्छे से और तुम्हारी खेती जो तुमने फसल बोई है वो अच्छे से हुई तो तुमको फ़ायदा होगा, तो तुम अपने में से अपनी बड़ी बहन को दे देना। इस तरह से किसान ने समझदारी दिखाई। आई होप you all understood. Thank you.